तो देखिए यहाँ पर हम आपको लगातार अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अजय दुबे भी अभी बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर आज पूरी तैयारियां की गई है। सर्वे का चूंकि आखिरी दिन है तो काम बहुत चैलेंजिंग है सभी के लिए, पुलिस वालों के लिए भी और सर्वे करने वाली टीम के लिए। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका भी रुक करना चाहूंगी। मोइन, ये बताइए कि आज सर्वे का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसके बाद तो आपको रिपोर्ट देनी ही देनी है कोर्ट। देखिए बिल्कुल, आज सर्वे चल रहा है। सुबह 8:10 से सर्वे शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो टीम है वो मस्जिद की छत पर गई थी, वहां गुंबद की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई और जो उत्तरी गुंबद है उस पर एक लकीर नुमा लकीर सी जो है वो बनी हुई थी, उसको लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, इसीलिए उस एंगल से, खास एंगल से आज वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई। अभी जो पश्चिमी दीवार है उसके पीछे जो मलबा है उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है। इसके बाद तालाब का सर्वे होगा, उसके साथ काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अहम दिन जो आप कह रही थी वो अकेले वाराणसी तक नहीं है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े हुए मामले की सुनवाई है। दरअसल 31 साल पहले 1991 में जो वाद वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए ये जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए, वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। तो वो मामला बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी। तो 31 साल बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उस मुकदमे की सुनवाई बनारस की अदालत में हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह तय करना है। हालांकि सुनवाई आज पूरी हो पाएगी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर हैं उनकी तरफ से, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील रखी जाएगी, वहां उनकी बची हुई बहस जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो दोनों मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी बातें रखी जाएंगी। दो मुस्लिम पक्षकार हैं, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उन दोनों का पक्ष रखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 से 3 दिन और लगेगा, तब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होगी। कोर्ट जजमेंट रिजर्व करेगा और रिजर्व करने के कम से कम 2 हफ्ते के बाद ही जजमेंट डिलीवर होगा। लेकिन आज बेहद अहम दिन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। उस बात पर निगाहें बनाकर रखनी होगी। को आश्वस्त कर दूं एबीपी न्यूज के जो तमाम दर्शक है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जो भी हो रहा होगा उसका सबसे पहला अपडेट भी आप ही मोइन जो है वो हमारे दर्शकों को देंगे। दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी, जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर यानी हिंदू पक्ष की तरफ से जो बची हुई दलील है वो पेश की जाएगी और जब उनकी बहस खत्म हो जाएगी उसके बाद दोनों मुस्लिम पक्षकार अपनी बातें रखेंगे। सबसे पहले मस्जिद इंतजामिया कमेटी, उसके वकील अपनी दलील पेश करेंगे और सबसे आखिर में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसकी दलील रखी जाएगी। लेकिन आज सुनवाई पूरी हो पाएगी क्योंकि लंच के बाद सुनवाई होनी है दोपहर 2:15 बजे के आसपास। मुझे मुश्किल लगता है कि आज सुनवाई पूरी हो पाएगी, 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में। औपचारिक तौर पर तो कोई भी कुछ भी कहने से बचता है, उसका मेन कारण यही है कि भाई मामला कोर्ट में है। लेकिन जो छन की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं उसमें बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। एक दावा जो तालाब को लेकर लगातार किया जा रहा था, कल आप ही ने बता दिया था कि देखिए तालाब अंदर है, तालाब को लेकर पहले मुस्लिम पक्ष को आपत्ति भी थी, लेकिन आप ही ने बताया कि रात में उसको साफ करवा लिया गया और अब उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। और साथ ही एक ये जो मलबे को लेकर पूरा विवाद है उसको लेकर आप कहां जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई हम सर्वे की तारीख बढ़वाएंगे क्योंकि हमें उस मलबे के अंदर क्या है ये जानना। जी बिल्कुल, देखिए जो वादी पक्ष है, खासकर वादी जो लक्ष्मी देवी हैं, उनके पति सोहनलाल जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि वो सबसे अहम हिस्सा है और जो रिकॉर्ड भी हैं वो यही कहते हैं कि यही वो जगह है जो दावा किया जाता है, जो कागज डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं कि वही वो जगह है जो मलबे के नीचे का हिस्सा है, जहां पर दावा ये किया जाता है कि वहीं पर मंदिर था, वहीं पर मंदिर का गर्भगृह था, वहीं पर श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। इसलिए उस मलबे का हटना बेहद जरूरी है। बाद में उसी जगह पर व्यास जी थे, व्यास जी का कमरा बना दिया गया था। तो कहा यही जा रहा है कि अगर व्यास जी के कमरे तक टीम पहुंचती है, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी की जाती है और वहां पड़ताल की जाती है, तो वहां तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं जिससे जो दावे किए जाते हैं कि वहां पहले मंदिर था, उनको एक मजबूती मिल सकती है, उसको एक आधार मिल सकता है। तो व्यवहारिक तौर पर आज या 1 दिन 2 दिन के अंदर वहां मलबे को हटा पाना और वहां पड़ताल कर पाना ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि हम एक बार फिर से अदालत जाएंगे, अदालत से गुहार लगाएंगे कि सर्वे को यहीं खत्म ना किया जाए, उस हिस्से को भी सर्वे का में शामिल कराया जाए, उसकी इजाजत दी जाए, तो कब ये मामला जाता है और कोर्ट इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।